बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी जेल गई, क्यों? पापा को मारी थी। पापा को मारी। नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर का ये मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र है और हम एक बाभनपुर गांव में हैं। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तीनों बच्चे हैं और इसकी माँ जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है हत्या के जुर्म में। और इन बच्चों से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है, हालांकि बहुत छोटे बच्चे हैं, क्या कुछ बता पाते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवांश। अच्छा, और तुम्हारा? आरुष है। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, वो चला। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी जेल गई, क्यों? पापा को मारी थी। पापा को मारी थी। हम्म, तुम्हें भी कुछ पता है? तुम्हें भी कुछ पता है? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इन मासूमों को भी पता हो गया है कि उसकी मम्मी जेल चली गई हैं। हालांकि उसकी गंभीरता के बारे में ये लोग नहीं जानते कि उसका क्या अंजाम होगा। पिता का भी साया उठ गया है इनके सर से। ये तीन बच्चे हैं। इसकी मां पर आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या की है। पति की ही नहीं बल्कि देवर की भी 6 महीने पहले हत्या हुई थी। पुलिस से पूछताछ के दौरान थाने में परिवार के सदस्यों के साथ उसने पूरी घटना को स्वीकार भी किया और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है इसको भी बताया। और आपको बता दें कि यह घटना उसने प्रेम प्रपंच में पढ़ करके अपने प्रेमियों के साथ मिल करके अपने पति को, जो उसके प्रेमी थे, उन लोगों ने षड्यंत्र करके, वो ई रिक्शा चलाता था और ई रिक्शा चलाते हुए वो मुंगरा बादशाहपुर बाज़ार है, बाज़ार से थोड़ी दूर पे जो प्रयागराज ज़िले में वो घटना स्थल है और घटना स्थल पे उसको कुल्हाड़ी से किसी तरह से उसको नृशंस हत्या कर दी जाती है। बाद में परिवार को पता चलता है। साथियों, इस समय हमारे साथ घटना में जो जिस लड़के की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई उसकी पत्नी ने कराया, उसके चाचा हमारे साथ हैं राजू पांडे जी। ये पूरी घटना को उस समय थाने में मौजूद थे जब वो उसकी पत्नी पकड़ के आई है। उसके सामने राजू जो इनके चाचा हैं लड़के के, वो मौजूद थे और इनके सामने भी उसने कबूल किया था। क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, हम जानकारी के लिए इनसे बात करते हैं। क्या उस दिन क्या घटना हुई थी? उस दिन हमें जानकारी सर लमसम 9:45 मिला था यहाँ। हम इसी दुकान पे, हाँ रात में। अच्छा। हम इसी दुकान पे थे। हाँ। तो हम यहाँ पानी अपने खेत में चढ़ाए थे इंजन पे। तो इंजन विंजन रख के वहीं छोड़ दिए, तुरंत गाड़ी लेके भागे। पर हमें घटनास्थल के बारे में पता नहीं था किस जगह पे हुआ है। अच्छा। तो उसकी बहू अपने ससुर को लेके, यानी मेरे भाई को, वो लेके आगे ही निकल गई। तो हम बार बार उसके मोबाइल पे कांटेक्ट कर रहे थे कि कहाँ हो। तो बताई मैं बीबीपुर इस समय पे हूँ। तो मैं बीबीपुर पहुँचा, फिर फ़ोन किया वापस। मैं बोला किस जगह हो, तो वो बता रही है कि फराव टंकी के पहले जो पुलिया है, बरना पुलिया, उसी पुलिया पे घटना हुआ है और उन्होंने एक्सपायर हो चुके हैं। चूँकि वो अपने पति का नाम नहीं लिया, हमें उन्होंने करके बताया। मैं बोला एक्सपायर हो चुके हैं? बोली हाँ एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैं उस जगह पे पहुंचा तो मेरा भाई पकड़ के बहुत वहाँ रो रहा था और मैं भी पहुंचा तो मैं भी उसके ऊपर गिर गया, मैं भी रोने लगा। और उसकी बहू जो है कम से कम 5-6 मीटर खड़ी होकर अपने हाथ ऐसे बंद करके वो उतना दूर खड़ी थी, ना रो रही थी, ना कुछ। और गांव वाले वहाँ लमसम 200-250 आदमी सब इकट्ठा हुए थे, पूरा वहाँ भीड़ लग गया था मेला जैसे। तो रात में ही? हाँ रात में ही बहुत गांव वाले परिजने वहाँ बहुत इकट्ठा हो गए थे। तो इसके बाद में वहाँ 112 नंबर पर मैं फ़ोन किया, 112 नंबर भी आया वहाँ और सराय अमरेज के बड़े थाना अध्यक्ष साहब भी आए। तो उन्होंने कहा मैं मृतक घोषित नहीं कर सकता तब तक कि जब तक डॉक्टर ने नहीं कहेंगे। ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मृतक घोषित किया। तो पुलिस प्रशासन उसमें मिट्टी ले जाने के लिए बात करने लगा। तो हम लोग बोले नहीं, मिट्टी अभी हम नहीं ले जा सकते हैं, अभी रुकिए, हमारे गांव के लोग और हमारे कुछ नात रिश्तेदार आ रहे हैं तभी हम मिट्टी ले जाएंगे। पुलिस बार बार मुझसे यही कह रही है कि नहीं मिट्टी ले चलने दीजिए और आप 1-2 आदमी हमारे साथ चलिए। मैं बोला हम अभी नहीं जा सकते हैं। इसके बीच में हमारी बहू बोलने लगी भाई की अपने ससुर से कि पापा मिट्टी को एक्सीडेंट दिखा दीजिए और घर पे मिट्टी मत ले चलिए, नहीं तो बच्चे सब हदफ जाएंगे, डर जाएंगे। अच्छा। हाँ,
मिट्टी को एक्सीडेंट दिखा दीजिए। और मुझसे ही नहीं, और प्रशासन के सामने कह रही है अपने ससुर से। अच्छा। ऐसे नहीं कि अकेले में अपने ससुर से कह रही, प्रशासन के सामने कह रही है। और प्रशासन फिर भी एक बार नहीं कई बार ये बात बोली हो कि मिट्टी को सर एक्सीडेंट दिखा करके मिट्टी को क्रियाकर्म में भेज दिया जाए। तो मेरा भाई बोला, राजू क्या चाहते हो? चूँकि मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सीधे स्वभाव के हैं, बहुत पुराने ख्याल के हैं, उन्हें ज़्यादा ताम झाम से मतलब ज़्यादा नहीं है। वो बहुत सीधे स्वभाव, बहुत शांति पुरुष हैं, उनसे कोई फालतू गिरी से मतलब नहीं रहता है। तो बोले, राजू तुम क्या चाहते हो? मैं बोला, मैं चाहता हूँ मैं तो FIR भी करूँगा और मिट्टी को पोस्टमार्टम भी कराऊँगा। ये कैसी घटना है, ये एक्सीडेंट घटना नहीं, चूँकि गाड़ी उस साइड में खड़ी थी। गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था? गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था। गाड़ी लमसम 50 से 60 मीटर आगे जाके पट्टी पे गाड़ी लगाई के खड़ी थी। वहाँ सिर्फ इतना हुआ था को लड़के विकास पांडे का वहाँ कॉलर यहाँ से पीछे से इतना कपड़ा नोच के वहाँ गिरा था, और उसका वो चश्मा लगाता था और वो चश्मा उसका वहाँ फूटा पड़ा था। गाड़ी की जगह पे इतना ही मिला और वहाँ कुछ मिला नहीं हमें। तो इसके बाद में वो लोग मिट्टी लेके चले गए। मेरा फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन से बात करने लगा। इतने में मिट्टी पुलिस प्रशासन ने उठाया और मिट्टी लेके चला गया। अब उसकी बहू के आदेश पे ले गए वो लोग, या हमारे भाई साहब तो नहीं बोले, पर वही ने बोला होगा, पर उसमें मैं था नहीं, क्योंकि प्रशासन से भी वो कई बार बोल चुकी थी और अपने ससुर से भी। तो इसलिए मिट्टी ले गए, हम लोग हॉस्पिटल में बैठे रह गए, पुलिस प्रशासन भी वहाँ बैठी रह गई और मिट्टी लेके चली। हमारे साथ जितने लोग थे और हम भी कहे कि आप लिख के दे दीजिए साहब, हम लोग को तसल्ली हो जाएगा। तो उन्होंने बताया ठीक है हम लिख के देंगे। तो उन्होंने लिख के दिया कि 7 दिन के अंदर कातिल को हम गिरफ्त में ले लेंगे और पूरे सबूत के साथ। क्या आपने लिख के दिया था उसमें जो है उसने प्रार्थना पत्र में? प्रार्थना पत्र में सब कुछ लिख के दिया था। अभी क्या लिखा था वो तो प्रार्थना पत्र है हमारे पास। नहीं, अज्ञात पे आपने आरोप हाँ, लगाया था? अज्ञात पे आरोप लगाया था। क्या हाँ किया गया? हाँ, अज्ञात पे किसी के नाम से नहीं दिया था तहरीर। हम लोगों ने अज्ञात पे दिया था, किसी के नाम से नहीं दिया था। तो उन्होंने फिर कार्रवाई अपना चालू किया। हम लोग और प्रशासन घाट तक गई, वहाँ मिट्टी जलवाया। इसके बाद प्रशासन लौटा तो हम लोग अपने घर पे आए। उसी रात में 11:30 बजे रात एफओ साहब अपने 2-3 लेडीज लेके आते हैं इंस्पेक्टर। तो बोलते हैं शिवानी कहाँ है, यानी हमारे भाई साहब की बहू, विकास की औरत। तो बताए भाई साहब कहाँ है, कहीं उनको बुलाओ। तो उनको बुलाते ही लेडीज़ों ने उनका हाथ ऐसा दबोच लिया, ऐसा पकड़ लिया, कोई फूटर पकड़ लिया, जो लेडीज़ पुलिस थी सब फूटर पकड़ लिया। तो हमारी भाभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हैं, उनका लड़का ख़त्म हुआ है। हाँ, उनका लड़का ख़त्म हो गया, वो हदफ गई कि हमारी बहू को क्यों पकड़ रही हैं। तो हमें बुलाया गया। तो मैं बोला भाभी इनको जाने दो, कोई पूछताछ का मामला है, इनको ले जाने दो। तो भाभी बोली कि भाई तुम जाओ बेटवा, तुम जाओ, नहीं तो हम अकेले नहीं जाने देंगे। तो एफओ साहब बोले कि राजू ऐसी बात है तो आप चलिए, हम लेके चल रहे हैं, आप पीछे पीछे आइए। तो मैं और हमारे भाई साहब का दामाद थे, वो दोनों साथ में गए और जंघई चौकी भी गए। इसके बाद फराय अमरेज थाना भी गए, पर रात को हमसे कहीं भेंट नहीं कराया गया शिवानी से। पूरी रात वहाँ भटकते रह गए। सुबह हुआ, सुबह में बताए कि एक लकी नाम का लड़का है, उसे भी पकड़ना है, अगर आप लोग पकड़ लेंगे तो अच्छी बात है। तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट चले आए लकी के घर पे। लकी कहाँ का रहने वाला? लकी सोहाफा ग्राम सभा का रहने वाला है। हाँ, नहीं, यहीं जौनपुर का, यही बगल में गांव है। अच्छा। ग्राम सभा यहीं बगल में है, तो वहीं का रहने वाला है। तो हम लोग उसके घर लमसम 3 बजे रात पहुंच गए। हम लोग 3 बजे रात ही उसको पकड़ लिए। अच्छा। वो सोया था अपने घर पे। 3 बजे रात पकड़ लिए, सुबह लेके उसको वहाँ गए, वहाँ उसको हाजिर कर दिए। उसको पुलिस अपने गिरफ्त में ले लिया। और इसके बाद में फिर गिरफ्त में लेने के बाद में फर्जी क्या है, वही सब पकड़ के उन लोग का चालान किया। अभी तक से हमारे घर में ऐसी दिक्कत है, हम अपनी दिक्कतों में परेशान हैं। और इसके बाद मैं थाने में, हमारे गांव वाले परिजन थे, तो मैं शिवानी से मिलना चाहा, पर हमें एक बार ना बोल दिया गया। पर हमारे गांव वाले भी लमसम सैकड़ों आदमी थे, उससे ज़्यादा थे, सब हाथ जोड़ के खड़े हुए साहब के सामने कि सर एक बार इनको मिलने दीजिए, छोटे चाचा को। तो हम वहाँ डायरेक्ट मिले। प्रशासन ने बोला कि हमारे लोग वहाँ खड़े रहेंगे,
जाओ आप बात कर लो, पर आप दोनों जो बात करोगे उस बात से मुझसे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी बात करिए, उससे बात मुझसे कोई मतलब नहीं। तो मैं पूछा पहुंचते समय इसी समय कि शिवानी क्या हाल है, तो बोलती है चाचा ठीक है। मैं बोला तबीयत पानी ठीक है, तो बोलती है चाचा तबीयत पानी ठीक नहीं है, बहुत लाठी लाठी रात भर मारी गई हूँ। मैं बोला क्यों मारी गई हो भाई, उसी फैमिली से तो हम भी हैं, हम तो नहीं मारे जा रहे हैं, आप क्यों मारी जा रही हो। बोलती है चाचा मैं 50,000 रुपये जो दी थी अपने दोस्त को। मैं बोला कौन सा दोस्त, बोलती है कि मेरा एक मित्र था, मैं उससे 50,000 रुपये उधार ली थी। मैं बोला 50,000 रुपये आप उधार ली थी, हार्ड कैश ली थी, बोलती है हाँ हार्ड कैश ली हूँ। तो ऐसे ऐसे बात बढ़ाने लगी, तो अचानक बोलती है कि चाचा, तभी एक लेडीज पुलिस आती है, तो उसको देख को डरने लगती है। अच्छा। हाँ, उसको देख को डरने लगती है, बोलती है कि चाचा पूरे गांव के सामने रिक्वेस्ट करके आए हैं मिलने के लिए, जो सच है वो बताओ, चाचा को गुमराह मत करो। अभी भी तुम चाचा से सच नहीं बोल रही, पूरा रात को सच बोली हो, हम लोग से हम लोग वीडियो बनाए, चाचा सच बोलो। तभी सच बताने लगी। वो बोलती है कि चाचा हम ही ने उनका कत्ल कराया है, विकास पांडे का। रवि का यहाँ से मदद लिया है, लकी का यहाँ से। उनका मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया था वो लोग, वो जहाँ जहाँ आपके हाँ भतीजे का? हाँ, हमारे भतीजे का मोबाइल लोकेशन हमारी बहू भी ट्रैक की थी, और वो लोग भी ट्रैक किए थे, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। और इसके बाद वो बताई कि एक भतीजा हमारा वो उसी खम्भे के पास, अभी जन्माष्टमी के दिन ख़त्म हो, जो पहला खम्भा है वहीं ख़त्म हो गया था, और इस समय यहाँ जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था हमारी दुकान पे। तो मैं वो पूछा भी नहीं, तो बता रही कि मैं भी ननकू को, उनका कल्पनाथ पांडे है जो ख़त्म हुआ था, छोटा वाला लड़का मेरे भाई साहब का, बोल रही कि मैं उनको भी मारी हूँ, मैं और लकी मिल करके फरसे के पाछे भाग से। वही जो हाँ हाँ, नहीं प्रेमी नहीं है वो मौसी का लड़का, प्रेमी रवि कुमार चौरसिया है। अच्छा। हाँ, प्रेमी रवि को पकड़ाया नहीं है? नहीं पकड़ा गया है फिर जी। रवि कुमार चौरसिया, उसका घर कसेरवा है, थाना क्षेत्र ओ क्या मीरगंज है उसका। हाँ, थाना क्षेत्र मीरगंज है, वो वहीं का रहने वाला है, वो भी पकड़ा गया है। शिवानी भी पकड़ी गए हैं, लकी भी पकड़े गए हैं, 3 आदमी वहाँ पकड़े गए हैं। अभी बाकी के बारे में हमें सूचना नहीं है सर जी। तो जो छोटा वाला भाई था, जो आपका ये इनका पति था, अपने देवर की भी हत्या की? हाँ, अपने देवर से, और मैं पूछा भी नहीं, वो खुद ही अपने मुंह से बताई मुझे। मैं उसके बारे में पूछा भी नहीं, वो अपने मुंह से खुद बताई, और ये भी बताई कि मैं अपने पति के 2.5 लाख रुपए का मैं सुपारी दी थी, और मैं सुपारी अपने आशिक को दी थी, और मेरा आशिक सामने वाले को सुपारी दिया था, या किसको सुपारी दिया था ये हम नहीं। हत्यारा कोई और है? हत्यारा कोई और है, पर मेन मुख्य यही लोग हैं। अच्छा। सब कुछ कराने वाली हमारी बहू ही है। अच्छा, ये जो राजू कह रहे हैं, राजू जो इनका राजू ऑनलाइन चलाता है, यहाँ से बैंक तराठी से चलाता है। तो वो इनका साथ क्यों दे रहा था? उनका साथ क्यों दे रहा था, चूँकि ये इस गांव की शिवानी जो है बीसी सखी हैं। अच्छा। बीसी सखी हैं, वो 4-5 समूह भी चलाती हैं, हमारे भाई साहब की बहू वो बीसी सखी है, इसलिए उनका बैंक हरदम आना जाना लगा रहता था, बैंक ब्लॉक। इसलिए हमारे भाई साहब तो पढ़े लिखे है नहीं, चूँकि ये साथ में ही ले जाते थे, पर वो क्या करती थी वो मेरे भाई साहब को पता ही नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, सीधे आदमी, और उसका MA कंप्लीट है। अच्छा। वो पढ़ी लिखी थी, हमारे भाई साहब को क्या पता पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या है क्या नहीं, जितना बता दिया उतना ही उनको पता है, इससे ज़्यादा उनको कुछ पता नहीं रहता। ये जो है घटना, कुछ कारण बता चला कि अपने पति की हत्या क्यों कराई? कारण सब मिला जुला के वहाँ बताई कि सब हमारी ज़िंदगी ये लोग बर्बाद कर दिए, ज़बरदस्ती शादी करके इनसे। अच्छा। मैं क्लास 6 से उनसे प्यार करती थी, ज़बरदस्ती शादी हमारी कराया गया। इनके माँ बाप, हम कितना भी झगड़ा करते हैं, इनके माँ बाप हमारे माँ बाप मिलजुल के वापस हमें यहाँ विदा कर देते हैं। मतलब माँ बाप को मालूम था? हाँ, माँ बाप को मालूम था, और ये भी बताई कि मैं अभी 4 महीना अपने मायके रह के आई, शाम को घर आ गए। ये भी बताई कि मैं अपने घर पे अपने आशिक को बराबर बुला के सुलाती थी। क्या नाम था आशिक का? रवि कुमार चौरसिया। तो उसके घर वाले को तो पता ही होगा, जब उसके मायके में अगर वो डेली आके पूरी रात गुजार रहा है, और इसके बाद वहाँ से फिर यहाँ विदा भी कर देते हैं, यानी उसको मायके वाले को तो पता ही होगा सर, क्योंकि वहाँ हम लोग तो थे नहीं। वो अपने मुंह से बताई है ये सब, और प्रशासन के सामने बताई, हमारे गांव वाले ऐसे सब खड़े थे, अच्छा। कोई अकेले में नहीं बताया है ये सब बात।
अच्छा, ये जो 3 बच्चे हैं उसके, बच्चों से तो प्यार रहा होगा उसका। बच्चे से तो उसका प्यार था, पर अगर प्यार होता सर जी तो ऐसा काम करती हो, अपने पति को ही मार डालती, अपने बच्चों को अनाथ कर दी। उसका आगे का क्या सोच है क्या नहीं सोच है, बाद में यही बताई कि मैं सारी प्रॉपर्टी बेच करके मैं लेके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाऊँ। अच्छा, ये आगे की प्लानिंग थी। हमारी ज़िंदगी तो ऐसे नष्ट हो गई है, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं अपनी यही प्रॉपर्टी बेच बाच के साल 6 महीने में फरार हो जाऊंगी, यही सब बताया था। और इससे ज़्यादा हम नहीं बता अब सकते। परिवार की क्या मांग है ये इतनी बड़ी घटना? परिवार की यही मांग है सर जी कि उन लोगों को सख्त सख्त सज़ा भी दी जाए और हमारे गरीब परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। परिवार की यही मांग है, उन लोगों की सख्त सख्त सज़ा दी जाए। रवि जैसा सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने छोड़ दिया है। लकी अभी लकी को छोड़ दिया होगा, उसका जुर्म कबूल नहीं हुआ होगा, चूँकि वो अपने मुंह से जुर्म कबूल नहीं किया था। शिवानी ने बताया था, शिवानी ने बताया था, वो मोबाइल चुरा करके शिवानी का सिम निकाल के अपने घर पे रखा था। अच्छा, इसी कारण ने पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। अभी उसका भाई अब पुलिस उसको बचाने के लिए। हाँ, उसको बचाने के लिए या क्या करने के लिए वो तो वही बता सकता है फर्जी चक्की। तब से हमारी भी मुलाकात नहीं हो, मैं अपने परेशानी में। अब हमारी लड़की की तबीयत ख़राब है, इसी घटना से ख़राब है, चूँकि वो बहन भाई में बहुत प्यार रहता था। दोनों टाइम वो आता था तो भी कुछ उसको लेके आता था, वो सुबह उसको खाना भी बना के दे देती थी। हमारे घर सुबह 7 बजे खाना बन जाता है, इसीलिए वो दोनों में बहुत घनिष्ठा प्यार था भाई बहन में। इसीलिए हमारे लड़की का ये हालत हुआ। इसीलिए मैं घर पे भी लड़की लेके नहीं गया, यहाँ खड़ा हो गया। पूरा गांव वाले भी वहाँ सब घेर लेंगे, क्योंकि उसको बहुत डिस्टर्बिंग हो गया है इस समय सर। तो जैसा कि आप देख रहे थे, पूरी जो दर्दनाक भरी कहानी थी ये जो है, और बहू जो है अपने कक्षा 6 के प्रेमी के साथ जो है अब वो मिल करके अपने पति की हत्या कर देती है। और जो इनका दावा है कि इनके सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, उसने अपने देवर की भी हत्या कबूल की थी। पूरे परिवार का आप हाल दे सकते हैं कि उसने ना अपने तीनों बच्चों, जो एकदम अबोध बच्चे हैं, अभी हम लोग मिल के आ रहे हैं, ना उसकी परवाह की, और उसने सभी को भेंट चढ़ा दिया। अब परिवार शासन प्रशासन से ये मांग कर रहा है कि जो उसके कातिल हैं, इनके भतीजे के, उनको दोषियों की सख्त सजा दी जाए। और परिवार भी बहुत ज़्यादा परिवार भी बहुत ज़्यादा पैसे से, रुपए से साउंड नहीं है, सरकारी मदद की भी मांग कर रहे हैं। और इनकी मांग जायज़ भी है। अभी 3 बच्चे भी पालने हैं तमाम, इनकी बेटी भी उसी से बीमार है, लड़के जिसकी हत्या हुई है उसकी माँ भी बेसुध पड़ी हुई है घर पे। तो आप समझ सकते हैं उसने कितनी बड़ी जघन्य हत्या कर दी। एक साथ कई जिंदगियों को उसने तबाह कर दिया है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।